दोस्तों, इंस्ट्रक्शनल टेक एजुकेशन चैनल में मैं डॉक्टर अमोल आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एक ऐसी न्यूज लाया हूं जो कि पूरे भारत के बीएड कॉलेजेस हो, एमएड कॉलेजेस हो या इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, इन सभी के लिए एक हमारी जो पेरेंट इंस्टीट्यूट है जो कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन जो कि एनसीटीई, इन्होंने हम सभी बीएड कॉलेजेस हो, एमएड कॉलेजेस हो या आईटेप कोर्सेज के लिए एक चीज मैंडेटरी की है। उसका नाम है परफॉर्मेंस अप्राइजल रिपोर्ट, जो कि जिसे हमें कहा जाता है कि पार। और पार 2024 के लिए कुछ अपडेट्स आई है। अगर आप वेबसाइट पे, एनसीटी के वेबसाइट पे जाएंगे तो स्पेशली पार के बारे में सभी डिटेल्स दी गई है। मैं धीरे धीरे आपको सभी डिटेल्स के बारे में जानकारी देने वाला, साथ ही साथ पीएआर कैसे भरना है इसके बारे में भी मैं आगे जानकारी देने वाला। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या मैंडेटरी दिया है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें लगने वाले हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कि व्हाई इज अ पीएआर इंपॉर्टेंट। पीएआर इंपॉर्टेंट क्यों है? तो सबसे पहले तो एक कंप्लायंसेस है जो कि अभियोग्यता या कंप्लायंसेस मतलब क्या है कि द हेल्प इंस्टीट्यूशन मीट एनसीटीज क्वालिटी स्टैंडर्ड। अगर हमें अपने इंस्टीट्यूशंस के जो भी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, जो कि सभी एजुकेशन का हार्ट समझा जाता है, और उस हार्ट को उनमें क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बढ़ाने के लिए ये सबसे पहले पीआर की आवश्यकता दिखाई देती है। ट्रांसपेरेंसी जो कि मतलब इनकरेज सेल्फ असेसमेंट एंड इंस्टीट्यूशन अकाउंटेबिलिटी। हर एक इंस्टीट्यूशन की एक अकाउंटेबिलिटी है, उसकी एक क्षमता है, उसकी एक योग्यता है, और उस योग्यता के द्वारा मतलब कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है वो इस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के लिए जिम्मेदार है। और इसके लिए सभी की मतलब सभी जितने भी ऑल ओवर इंडिया में जितने भी इंस्टीट्यूशन है उन सब में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए इसकी आवश्यकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? शैक्षणिक प्रभाव, उसका एजुकेशनल इंपैक्ट क्या होने वाला है? तो इंश्योर वेल ट्रेन्ड प्रोफेशनल एजुकेटेड। तो सबसे जो एनसीटी का मेन पर्पस कहा जाता है कि जिसमें वेल ट्रेन्ड, उच्च स्किल्ड बेस मतलब कौशल्य आधारित प्रोफेशनल एजुकेटर्स तैयार करना ही एनसीटी का लक्ष्य है। और इस पीएआर के द्वारा, परफॉर्मेंस अप्राइजल रिपोर्ट्स के द्वारा क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन होने वाला है, और ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है। सो व्हाट इज पीआर? पीआर का मतलब है परफॉर्मेंस अप्राइजल रिपोर्ट इज एन इंस्टीट्यूशनल सेल्फ असेसमेंट। तो पीआर मतलब क्या है कि इंस्टीट्यूशन को खुद का असेसमेंट खुद करने के लिए तैयार की हुई एक प्रणाली है जो कि वो अपने खुद का इवैल्यूएशन कर सके। पर्पस क्या है इसका? तो इंश्योर कंप्लायंस विद एनसीटी क्वालिटी बेंचमार्क। तो एनसीटी के द्वारा क्वालिटी बेंचमार्क क्रिएट करने के लिए पीआर की आवश्यकता है। और इट इंक्लूड्स फैकल्टी क्वालिफिकेशन। इसके लिए क्या क्या जरूरत है? तो फैकल्टी की क्वालिफिकेशन, वेल क्वालिफाइड टीचर्स, वेल इक्विपाइड टीचर्स, वेल स्किल्ड टीचर्स। तो जो भी फैकल्टी जिस अलग अलग बीएड कॉलेजेस में, तो सचमुच क्वालिफिकेशन उनका परफेक्ट है क्या नहीं। फाइनेंशियल डाटा चेक करना है, वेदर ऑल इंस्टीट्यूशंस जो है वो अकाउंटिंग फैसिलिटी करते हैं या नहीं, या ऑडिट किया है कि नहीं, ये सब देखने के लिए इस पीआर की आवश्यकता होने वाली है। और इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत बार क्या होता है कि इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बीएड कॉलेजेस में, एमएड कॉलेजेस में नहीं है। तो इसके द्वारा हमें पूरे वर्ल्ड का, पूरे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैंडर्ड जो है वो मेंटेन करने में भी मदद होने वाली है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है इसकी स्थिति जानने के लिए भी इसका उपयोग होने वाला है। सो एनसीटीए ने कुछ मैंडेट्स दिए गए कि उन्होंने मतलब कुछ मैंडेट्स वर्क दिए, जिसमें से उन्होंने एक डिसीजन लिया है जो कि टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट मस्ट हैव सबमिट पीआर। सो सभी जितने भी इंस्टीट्यूशंस है, बीएड, एमएड हो, आईटेप हो, इन सभी को मैंडेटरी किया गया है कि उन्होंने भरना अनिवार्य, पीआर भरना अनिवार्य उनके लिए किया गया। एप्लीकेबल ईयर्स क्या है कि आपको भरते समय ध्यान में रखना है कि 2021 से लेकर 2023 तक के एकेडमिक सेशंस के सभी डाटा आपको, मतलब लास्ट के 3 इयर्स का डाटा जो है वो आपको इस एकेडमिक सेशंस में पीआर में भरना अनिवार्य कहा गया। और इसकी डेडलाइन जो है वो 10 नवंबर 2024 तक आप सभी पीआर के डाटा आपको भरने हैं। नेक्स्ट क्या है कि पीआर सबमिशन प्रोसेस किस तरह से होने वाली, तो उसके कुछ स्टेप्स है। उसमें से पहले एक तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, जो कि nct.gov.in, इस वेबसाइट पे जाके आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। उसके बाद आपको पीआर भरने की प्रोसेस शुरू करनी पड़ेगी। उसमें से आपको अगर चाहिए तो फैकल्टी डिटेल्स आपके पास होनी आवश्यक है।
फाइनेंशियल स्टेटस जो कि ऑडिट रिपोर्ट्स, उसके बाद इंस्टीट्यूशनल इंफॉर्मेशन जो कि आपकी इंस्टीट्यूशन जो है उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास चाहिए। डिटेल में मैं हर एक चीज को आगे जाके बताने वाला हूँ। पेमेंट कितना करना है आपको, तो 5,000 जो है वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जितने भी है उन सबको 5,000 रुपीज पेमेंट करना है। साथ ही साथ जो कि नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन है उनको 15,000 और साथ ही साथ 18% जीएसटी भी भरना अनिवार्य कहा गया है। और वेरीफाइड डाटा जो है, और उसके बाद सबमिट करते समय हमें ध्यान में रखना है कि डाटा जो भरा है उसकी एक्यूरेसी जानने के लिए बिफोर सबमिशन हमें क्या करना है कि उसको एक बार ओवरव्यू करना आवश्यक है। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले पीआर के लिए, तो एक तो 3 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स लगने वाले, फैकल्टी डॉक्यूमेंट, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स एंड जियो टैग फोटोग्राफ्स। एक आपके पास फैकल्टी में फैकल्टी का सभी फैकल्टी का पैन कार्ड इसेंशियल है, और क्वालिफिकेशन जो है वो यूजीसी के नियमों के तहत क्वालिफिकेशन है कि नहीं ये देखा जाने वाला है। सेकंड जो है वो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। तो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में क्या है कि आपको बैलेंस शीट्स आपकी पूरी 2021 से लेकर 2023 तक के आपको इनकम एक्सपेंडिचर रिपोर्ट्स जो है वो आपको इसके साथ सबमिट करना अनिवार्य है। और साथ ही साथ क्या है कि जियो टैगिंग फोटोग्राफ जिसमें से लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूडनल जो भी लोकेशंस है वो उसमें आना चाहिए। इसके लिए उन्होंने क्या कहा है कि इसके लिए आप एनसीटी पीआर एप्स जो है वो उन्होंने तैयार किया है, उसमें से आप उसके थ्रू उसका इस्तेमाल करके आप जियो टैगिंग फोटोग्राफ्स कर सकते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या है, जो कि जो इंस्टीट्यूशन पीआर सबमिट करना चाहते हैं तो उनके लिए सबसे पहले क्या है कि सबमिशन करने के पहले आपको एनसीटी एक्ट 1993 और एनसीटी रेगुलेशन 2014 ये आपको जरूर पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे चीजों के आंसर उसी जगह पे मिलने वाले। उसके बाद आपको क्या करना है, रजिस्टर एनसीटी पीआर पोर्टल बिफोर नवंबर 10 नवंबर के पहले आपका सब पीआर सबमिट होना आवश्यक है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आपके लिए कि इंश्योर एंड कलेक्ट कंप्लीट डिटेल्स। एक बार आपको अवश्य आपने जो जानकारी भरी है वो आपको देखनी आवश्यक है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जैसे मैंने बोला था कि जियो टैगिंग हर एक फोटोग्राफ के लिए, हर एक एविडेंस के लिए आपका जियो टैगिंग फोटोग्राफ्स होना आवश्यक है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप लेने वाले हैं वो सिर्फ पीडीएफ फॉर्मेट में ही एक्सेप्ट किए जाने वाले हैं। और उस पीडीएफ फॉर्मेट में सबमिट करते समय ये बात ध्यान में आपको रखनी की 200 KB से लेकर 2 MB तक के ही फाइल्स आप एट ए टाइम अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये इंस्ट्रक्शंस ध्यान में रखने हैं। और लास्ट में जो है कि इंपॉर्टेंट डेट्स भी आपको लिखने हैं। तो डेडलाइन जो है वो अगेन मैं बताऊंगा कि 10 नवंबर है। और इसके लिए अगर आप पीआर भरना चाहते हो तो सबसे पहले आपको एक स्टेप्स लेनी पड़ेगी, जो कि विजिट nct.gov.in को स्टार्ट आपको विजिट देनी पड़ेगी, तो ये आप अपने पीआर की प्रोसेस को आगे लेके जा सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको मेरा ये पीआर के बारे में सिंपल इंफॉर्मेशनल वीडियो आपको अगर पसंद आया होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपको पीआर के संदर्भ में एक एक डिटेल बार का ही आपको दे सकता। अगर आपके कुछ सवाल होंगे, अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप मेरा मोबाइल नंबर लेके आप मुझसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको कुछ कमेंट करने तो आप कमेंट करके भी बहुत सारी जानकारी पूछ सकते हैं। तो धन्यवाद।